ठीक है, स्टैंड ठीक है, स्टेबल है। ओम जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। स्वामी विवेकानंद की शिक्षाओं पर आधारित यह जो पुस्तक है विवेकवाणी, इसका हम पठन मनन हर रविवार को करते हैं। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज से हम द्वितीय अध्याय को प्रारंभ करेंगे। पहले अध्याय में हमने स्वामी विवेकानंद के उन विचारों को लेकर विमर्श किया जिसमें वो मनुष्य क्या है, इसके विषय में उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक उनके उपदेश हैं। मनुष्य क्या एक सिर्फ शरीर है, मनुष्य क्या एक सिर्फ मन है, इन सब बातों को लेके स्वामी जी के जो विचार हैं वो वेदांत पर आधारित हैं। वेदांत अर्थात उपनिषद, उपनिषद अर्थात वह ज्ञान जो वेदों का सार तत्व माना जाता है। उसमें तात्विक दृष्टि से सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है वहां पर है। साथ ही स्वामी विवेकानंद के विचारों में एक मौलिकता है। उन्हीं पुराने विचारों को उन्होंने एक अत्यंत ही सुंदर आधुनिक रूप से हमारे समक्ष प्रकट किया है और अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण देव के उपदेश, शास्त्रों का जो सार है, इन सब का मिश्रण करके स्वामी जी ने हमारे समक्ष जो हमारे मार्गदर्शन के लिए जो बातें रखी हैं वो अत्यंत ही प्रासंगिक हैं। तो हमने जो पिछले बार हमने पढ़ा था उसमें था कि कैसे मनुष्य अगर उसको विश्लेषण करके देखें तो हाँ, उसको हम कहते हैं वो शरीर है। तो अगर कहें कि वो सिर्फ शरीर है तो एक प्रकार का जड़वाद हो जाता है, मेटीरियलिज्म। क्यों? बस मनुष्य का जन्म हुआ, वो तो एक हाड़ मांस का पुतला है, फिर एक दिन वो खत्म हो जाता है। ये एक प्रकार का जड़वाद है। स्वामी जी ने हमें जो परंपरागत एक बात पहले समझाई कि पहले तो हम ये विचारें कि मनुष्य एक जीव है, सिर्फ शरीर नहीं है, वो जीव है। जीव की जो परिभाषा शास्त्रों में दी गई है वो है कि जीव बार बार जन्म लेता है। जब हम कहते हैं कि जीव बार बार जन्म लेता है और एक जन्म से दूसरे जन्म तीसरे जन्म की ओर जाता है और अनंत काल से वो चलता आ रहा है और कितने दिन चलेगा इसका कुछ ज्ञान नहीं, तब हम समझते हैं कि मनुष्य के अंदर कुछ और चीजें भी हैं, सिर्फ शरीर ही नहीं है। साथ ही सूक्ष्म शरीर है, मन है, कर्म है, संस्कार हैं, जिनके कारण उसका पुनर्जन्म होता है। तब हम मनुष्य को मानो एक आध्यात्मिक इकाई के रूप में देखने लग पड़ते हैं। अगर हम उसको सिर्फ शरीर मानते हैं तो वो एक जड़वादी इकाई है। अर्थात वो एक हो सकता है जिसे कहा जाता है कि इकोनॉमिक यूनिट, ही बिकम्स ओनली एन इकोनॉमिक यूनिट। उसमें कितना पैसा कमा सकता है, एक बच्चे का जन्म हुआ मतलब कितना पैसा कमाएगा, वो कितना हमारे काम में आएगा, बस। तो अत्यंत ही जड़वादिक चीजें हैं वो। स्वामी जी ने कहा इससे हमें सावधान रहना चाहिए। मनुष्य की अपनी एक यात्रा होती है जो पिछले जन्मों से चलती आ रही है। तो जीव इस स्थान पर पहुंचा है, यही है जो जीवन की विसंगतियों को ठीक ढंग से वो हमारे समक्ष मानो उसको विस्तार पूर्वक स्वामी जी से बताते हैं कि जीवन की विसंगतियां जो हैं उन्हें हम सिर्फ
एक जड़वादी दृष्टि से नहीं उनका समाधान खोज सकते। हमें आध्यात्मिक स्तर से देखना होगा। नहीं तो देखिए कितने ऐसे प्रश्न हैं जो जड़वादी दृष्टि से उनका निवारण नहीं किया जा सकता। जैसे कि इतनी जो हम विभिन्नता देखते हैं मनुष्यों में, यद्यपि सभी मनुष्य हैं, सभी के इंद्रियां हैं, आँख कान, और वही खाना और वही चलना और वही छोटे होना बड़ा होना, फिर उसका शरीर का अंत हो जाना, सभी तो मनुष्य हैं। लेकिन कितने उसमें अंतर है। कोई है इतना बुद्धिमान, इतना चरित्रवान, इतना संस्कृति से संपन्न, इतना शुभ उसका हृदय, और दूसरी ओर दूर तक हम निकल जाएं तो कितने लोग हैं जो कितने अपराधी वृत्ति के हैं, उनमें इतनी तरह की गलत प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। वो जीवन में सिर्फ पैसा ही चाहते हैं या फिर भोग चाहते हैं। पैसा, भोग और दूसरों के साथ झगड़ा ही करना मानो उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। तो ये जो दो छोर हैं, और इसके बीच में कितने तरह के लोग, इसके अलावा कोई कुछ काम करता है किसी के लिए उपयुक्त है, कुछ और काम के लिए उपयुक्त है। किसी का जन्म होता है, वो अपने जन्म के साथ ही कितने रोगों को लेके आता है। एक छोटा शिशु भी कभी कभी लगता है वो हृदय का एक रोग लेके आया, क्यों लेके आया। तो बहुत सी चीजें तो हमें विज्ञान से पता चलती हैं, लेकिन सब कुछ विज्ञान से पता नहीं चल सकता। यही बात को समझाने के लिए हम कर्म की दृष्टि से भी देखते हैं। अच्छा, उसके पुराने कर्म होंगे, इसके कारण वो इस प्रकार से हुआ है। उसका जन्म मानो एक अमुक देश में, अमुक प्रदेश में, अमुक परिवार में, उस परिस्थितियों में हुआ है, तो कहीं और भी तो हो सकता था। वो भारत में जन्मा है, हो सकता है किसी और देश में जन्म ले सकता था। वो अमुक माता पिता से उसका जन्म हुआ है, किसी और माता पिता से भी जन्म हो ले सकता था। ये इन विसंगतियों को समझने के लिए कर्म का सिद्धांत है। तो स्वामी जी ने कहा हमें पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि मनुष्य दिव्य है, और दिव्यता के साथ साथ उसमें एक एक मानो अज्ञान सा चिपक गया है। अब ये कहाँ से अज्ञान आया, क्यों चिप गया, ये एक बड़ी ही आध्यात्मिक या एक मेटाफिजिकल क्वेश्चन है। उसके लिए हमें हम उसके गहराइयों में भी जाने की जरूरत नहीं है। हम बड़े व्यवहारिक स्तर से बात कर रहे हैं कि मनुष्य अगर दिव्य है तो अपनी दिव्यता को क्यों नहीं पहचान पाता। बोलता है क्योंकि वो अपनी जीवत्व से जुड़ा हुआ है। और वो जीवत्व क्या है कि उसके अंदर राग द्वेष है, उसके अंदर कर्म है, उसके अंदर पुरानी स्मृतियां हैं, पुराने संस्कार हैं। और धीरे धीरे एक प्रकार से वो जब अपने इस चीज को समझता है, इस आयाम को समझता है, तो इससे वो बाहर बाहर आने का जब प्रयास करने लगता है, तब कहते हैं कि हाँ, अब वो आध्यात्मिक स्तर पर आ गया है। आध्यात्मिकता वहीं से शुरू होती है। स्वामी जी ने एक जगह इस बात को कहा है कि मनुष्य मानो एक छोटे बक्से में कुंडलित अर्थात गोल करके बैठा हुआ अनंत स्प्रिंग है, इन्फिनिट स्प्रिंग, जो अपने को खोलने का प्रयास कर रहा है। हम लोग जो भी सामाजिक व्यवस्था देखते हैं वह इस अभिव्यक्ति का प्रयत्न मात्र है। अर्थात जो जो नई चीजें होती हैं, जो जो चीजें अभी तक हुई हैं या भविष्य में होंगी, वो सब अंदर से जो अंतर्निहित देवत्व है उसको प्रकाशित करने का जो प्रयास मनुष्य कर रहा है हजारों साल से। अगर पीछे जाके देखें, हमारी जो अनुवांशिक या जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वहाँ से लेके अब तक देखें, हम जैसे पढ़ते हैं इतिहास में कि मनुष्य पहले जंगल में रहता था, फिर उसने आग को जलाना सीखा, फिर अंगूठे को जलाना सीखा, फिर उसने अस्त्र वस्त्र बनाने सीखे, फिर धीरे धीरे उसकी प्रगति हुई, फिर वो एक स्तर पर पहुंचा, फिर उसके बाद में एक सभ्यता का आरंभ हुआ, मानवीय सभ्यता का प्रारंभ हुआ। उसमें भी कितने झगड़े, कितना अच्छी बातों को सब मिला के करते करते अब मनुष्य जो है सो है, यहाँ तक पहुंचा है। लेकिन यह भी अपने आप में एक अंतिम छोर है या अंतिम स्थिति, ऐसा नहीं कह सकते। अभी अभी बहुत कुछ और करना है। तो पहले तो हम ये समझ लें कि मनुष्य के अंदर वो एक अनंत शक्ति है, अनंत संभावनाएं हैं, और उन संभावनाओं का प्रकाश या अभिव्यक्ति करने के लिए मनुष्य का जन्म हुआ है।
ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। अब द्वितीय अध्याय, इसका जो शीर्षक है वो सबको, चाहे वो किसी भी अ, उनका कोई भी हो, उसके साथ वो जुड़ा हो। इसका शीर्षक है सुख। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे इस विषय से किसी न किसी तरह से न जुड़ा हो। तो स्वामी जी की बातें सुख के विषय में अत्यंत ही मौलिक बातें, उनको हम पढ़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं, इस जगत में सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। यदि कोई मनुष्य धनी है और उसे खाने पीने की को बहुत को खूब है, तो उसकी पाचन शक्ति खराब रहती है और वो कुछ खा पी नहीं सकता। और यदि किसी की पाचन शक्ति अच्छी है और उसे वृकोदर किसी भूख लगती है, तो उसे खाने को ही नहीं मिलता। फिर यदि कोई धनी है तो उसके बाल बच्चे नहीं होते, और यदि कोई भूखों मर रहा है तो उसके लड़के लड़कियों की एक फौज सी है, और उसे यह भी नहीं सोचता कि उसका वो करे क्या। ऐसा क्यों है? बस इसलिए कि सुख और दुख एक ही सिक्के के चित्त और पट हैं। जिसे सुख चाहिए उसे दुख भी लेना होगा। हम लोग मूर्खतावश सोचते हैं कि बिना कोई सुख के हमें केवल सुख ही सुख मिल जाएगा, और यह बात हम में ऐसी भिद गई है कि हम इंद्रियों पर हम अधिकार नहीं कर पाते। और एक बात स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य मूर्खतावश सोचता है कि वह अपने को सुखी बना सकता है, परंतु वर्षों के घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वह यह अनुभव करता है कि वास्तविक सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में है, और सिवा अपने उसे और कोई सुखी नहीं बना सकता। तो हमारे सामने ये दो बातें हैं। एक, कि जीवन में ये जो विरोधाभास है, एक तरफ व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं है और उसके पास और भी ज़्यादा ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जिससे कि उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और दूसरा है जिसके पास माने वो धनी है, समृद्ध है, लेकिन उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं। कभी कभी हम ऐसे पढ़ते हैं पेपर में कि वो बड़ा धनी व्यक्ति, उसके पास बहुत पैसा, और उसने 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी। अगर उसके पास ठीक ठीक पैसा या सुख होता तो ऐसा क्यों करता? वो सुख की प्राप्ति के लिए ही तो वो कर रहा है। वो दूसरी बात है, जो सुख की प्राप्ति के लिए इस प्रकार का वो कदम उठाता है तो वो गलत है। किसी भी दृष्टि से देखें वो गलत है। उसे लगता है वो ठीक है, तो सुख है क्या फिर? तो इसको लेके ही यहाँ पे स्वामी जी ने हमारे समक्ष एक बात जो रखी, एक सिद्धांत रखा है, वो ये है कि इस जगत में सुख और दुख दोनों इकट्ठे रहते हैं। ये पहले समझ लें। मनुष्य ने जब शरीर धारण किया है तो सुख और दुख दोनों रहेंगे। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम सुख के लिए, प्राप्ति के लिए प्रयास न करें। अब सुख का अर्थ क्या है? अगर बड़ा ही साधारण दृष्टि से देखें तो उसकी जो व्यवस्थाएं हैं बड़ी अनुकूल हैं, इसको सुख कहते हैं। उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, खाने पीने के लिए और रहने के लिए और अन्य जो मूलभूत उसकी आवश्यकताएं हैं, मानो वो पूर्ण रूप हो गई है। अब जैसे ही ये पूर्ण होती है तो सुख का मानो एक स्तर खत्म हो जाता है, फिर दूसरा स्तर शुरू हो जाता है। उस स्तर में वो कुछ बेहतर या उच्चतर वस्तुओं को जानने के लिए प्रयास करता है, उनको प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। पहले स्तर पे क्या है कि उसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, आजकल की भाषा में कहें तो साथ में एक अच्छा मोबाइल और अच्छा गाड़ी, ये भी हो जाए। उसके पास एक लैपटॉप हो जाए, अच्छा बाकी चीज़ें जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं वो भी सब हो जाए। लेकिन इन सब को पाकर भी वो वहाँ शांत नहीं होता, उसे लगता है और कुछ चाहिए। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर वो अनंत को पाने की एक भूख है। तो वो पहले अपने सुख को बाहरी चीजों में खोजता है, फिर धीरे धीरे उसके अंदर एक आंतरिक संघर्ष शुरू होते हैं,
और वो तब वो पाता है कि सिर्फ बाहरी चीजें तो मिल गई, लेकिन आंतरिक सुख नहीं मिला। आंतरिक सुख के लिए फिर वो क्या करता है, फिर तरह तरह की चीजों के लिए प्रयास करता है। एक चीज हम बड़ी स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य कुछ चीज को पाना चाहता है। जैसे कि तीन हमारे पास वस्तुएं, एक है हम, अर्थात हमारा शरीर या हमारा मन, दूसरा संसार, और तीसरा ईश्वर। ये तीन चीजें। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास ऐसा शरीर हो, ऐसा मन हो जो अपने आप में उत्कृष्ट हो, बीमार ना पड़े, स्वस्थ रहे, उसके साथ कोई गड़बड़ ना हो, बना रहे। ये शरीर बना रहे, खत्म ना हो। तो पहले तो हमारी खोज वहां होती है। साथ में ही संसार अर्थात आसपास की जो चीजें हैं वो भी, उसमें भी उत्कृष्टता हो, ये भी चीज ठीक हो, वो भी चीज ठीक हो। और तीसरी बात, कोई एक शक्ति है जो हमारे शरीर मन को या संसार को चलाती है, उसके विषय में भी व्यक्ति चाहता है कि वहां भी एक प्रकार की उसे परफेक्शन मिले। मेरा भगवान ऐसा ना हो जो दूसरे भगवानों से लड़े या उससे कमजोर पड़ जाए, मेरा भगवान ऐसा होना चाहिए। उसके विषय में भी वो अपना एक मानसिक, एक ना आध्यात्मिक, एक मनोवैज्ञानिक मानो उसकी अंदर से वो एक यात्रा चलती रहती है। स्वामी विवेकानंद एक जगह कहते हैं, अपने कुंभकोणम, कुंभकोणम एक जगह है तमिलनाडु में, जब स्वामी जी 1897 में वहाँ आए थे तो उन्होंने भाषण दिया था। कुंभकोणम में दिए हुए भाषण में स्वामी जी एक बात कहते हैं कि बहुत से धर्मों में या बहुत सी ऐसी परंपराओं में भगवानों के अंदर मानो एक प्रकार की लड़ाई हो रही है। वो कुछ नाम भी बोलते हैं स्वामी जी। कहते हैं ये अगर इस दृष्टि से देखें तो वेदांत में जब हम आते हैं, भारतीय परंपरा में जब आते हैं, तो मानो एक मुक्त आकाश में आ गए। वहां पे इस प्रकार की लड़ाई नहीं दिखाई देती, बहुत ही कम, बहुत छोटे स्तर पर कुछ लोग होते हैं कट्टर, जो कहते हैं कि मेरा भगवान ही ठीक है। उनमें थोड़ी थोड़ी इस तरह की दिखाई देती है लड़ाई। लेकिन जैसे कि ऋग्वेद की एक बात होने के, वो एक ऋचा है, उसके कारण हमारे अंदर इतने झगड़े हुए नहीं। क्यों? वो ऋचा क्या कहती है? एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, लेकिन उसके उसको बोलने को, उसके अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप हैं। एक ही चीज को अलग अलग रूप से कहा जा सकता है। कोई पानी कह सकता है, कोई वाटर कह सकता है, कोई दक्षिण भारतीय भाषा में तन्नी कह सकता है, नीर कह सकता है, जौल कह सकता है तो एक ही वस्तु, लेकिन उस वस्तु के अलग अलग नाम है। तब इस विचार से इस ऋचा, इस ऋग्वेद की इस ऋचा के कारण उस प्रकार के वो झगड़े नहीं। और स्वामी जी कहते हैं कि यह जो बात है, यह बहुत से इन परंपराओं को पहुंचाने तक के लिए मानो हमारा एक उत्तरदायित्व है। वो लोग इसको चाहते हैं, वो एक ऐसे ईश्वर की परिकल्पना करना चाहते हैं जो बिना किसी द्वेष के, उसके लिए कोई द्वेष नहीं है किसी के पास, वो किसी को मारना नहीं चाहता, वो सभी से प्रेम करता है, ऐसा ईश्वर जो सभी के अंदर। तो ये तीन चीजें मानो हम खोज रहे हैं। अब स्वामी जी कहते हैं कि सुख और दुख दोनों इकट्ठे रहते हैं। सुख क्या है? स्वामी जी और एक भाषा में, और एक अपने भाषण में कहते हैं, सुख मतलब कम दुख, और दुख क्या है? मतलब कम सुख। पूरा 100% कोई कहे कि मुझे सिर्फ सुख ही मिले, तो ऐसा है कि सब समय मानो वो मिठाई खा रहा है। वो मिठाई खाता जाएगा तो मिठाई का भी टेस्ट खत्म हो जाता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा नमकीन खाना पड़ता है, तब जाके मिठाई का टेस्ट आता है। अब ऐसे ही मनुष्य को सिर्फ सुख मिलता जाए। एक बड़ा प्रसिद्ध वेस्टर्न फिलोसफर हुए हैं, वो कहते हैं, ए लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, आई डोंट थिंक एनीवन कैन विथस्टैंड दैट। मतलब सिर्फ ही सिर्फ सुख हो, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति उसको सहन कर पाएगा। उसमें भी उसको दुख हो जाता है। बहुत वर्ष पहले एक युवा भारत आए थे, किसी वो समृद्ध देश से आए थे। तो
उनसे बातचीत करते हुए हमारे एक भक्त ने उनसे पूछा, आप हमारे देश में क्यों आए हैं? कहते हाँ, आपके देश में क्या है ना, कोई आप लोगों को बहुत समस्याएं हैं। उस जमाने की बात है, तो पानी के लिए लाइन लगी हुई है, राशन के लिए लाइन लगी हुई है, बिजली नहीं आती है, फिर ये प्रॉब्लम है, फिर वो प्रॉब्लम है। कितनी समस्याएं हैं आपके पास। उस जमाने में थोड़ी ट्रैफिक की समस्या कम थी, आज तो बहुत बढ़ गई है। आज तो पोल्यूशन की समस्या बहुत हो गई है, पहले उतनी नहीं थी। तो बोले अच्छा, तो फिर आप हमारे देश में क्यों आते हैं? वो कहते हैं हमारे देश में ऐसा है कि कोई समस्या नहीं है। हम उस प्रकार से ट्रैफिक की लाइन पानी की लाइनों में नहीं खड़े होते, ये है वो है, कोई समस्या नहीं। तो बड़ी अजीब बात है, जब आपके पास कोई समस्या नहीं और हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हैं, तो आप यहाँ क्यों आते हैं फिर? तो इसलिए कि हमारे पास कोई समस्या नहीं, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सारा दिन क्या करें हमें समझ नहीं आता, कोई आवश्यकता ही नहीं दिखाई देती कि जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष किया जाए। बस सारा दिन बैठे रहो। जीवन का लक्ष्य क्या है? पैसा तो है, खाना तो है, सब कुछ है, जीवन का लक्ष्य क्या है? हॉलैंड के एक भक्त ने एक बार कलकत्ता के एक ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम था, वो आए थे। वो रामकृष्ण मिशन द्वारा ही उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो उसमें हॉलैंड से आए हुए जो एक भक्त ने कहा था, हम लोग हॉलैंड में वेदांत के बहुत ही ऋणी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब कुछ आ गया, तब पता नहीं करते थे, अब पता नहीं था अब करें क्या। तब वेदांत ने हमारे समक्ष जीवन का उद्देश्य रखा कि जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति। जीवन का उद्देश्य है अपने आत्म स्वरूप को पहचानना। बाकी सब चीजें मानो उस तक पहुंचने के लिए कुछ आयाम है, कुछ सोपान है। तो जितना हम इस चीज को समझेंगे, उतना ही हम सुख और दुख, ये जो दो चीजें हैं, इसको मानो एक एक पुराना संस्कृत का श्लोक है, वो कहते हैं ये सुख और दुख मानो एक पहिए के एक चक्र जो होता है, उसका नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा। कभी नीचे वाला ऊपर जाता है, कभी ऊपर वाला नीचे आता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसा ही सुख है और दुख है। कभी सुख आ गया, कभी दुख चला गया, फिर दुख आया, फिर सुख चला गया। मानो सारा, कभी कभी तो पूरा एक ही दिन में कितनी बार सुख, कितनी बार दुख, कितनी बार छोटी छोटी चीजों को लेके इतना शोक और कभी इतनी प्रसन्नता। तो ये सुख दुख बड़ी ही एक चीज है जिसके विषय में मनुष्य काफी सोचता है। और एक स्वामी जी बात कहते हैं कि मूर्खतावश मनुष्य सोचता है कि वो अपने आप को सुखी बना सकता है स्वार्थी बन के। लगता है उसे, हाँ मैं पहले अपने आप को बहुत, अपने आप को सब अपने अहम केंद्रित करके मैं अपने आप को सुखी बना ले सकता हूँ। लेकिन वर्षों के घोर संघर्ष के बाद, घोर संघर्ष, तरह तरह के संघर्ष, पैसे कमाने के संघर्ष, वस्तुओं को एकत्रित करने के संघर्ष, चीजों को इकट्ठा करने के संघर्ष में कर करके फिर उसकी आंखें खुलती हैं और तब वह अनुभव करता है कि वास्तविक सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने पर है। मैं जितना निस्वार्थ होता जाऊंगा, उतना ही ठीक ठीक आनंद में अंदर से परिपूर्ण हो जाऊंगा। अच्छा, हमें सुख क्या नहीं चाहिए? एक दृष्टि से सुख तो चाहिए। वेदांत की दृष्टि से सुख और दुख से परे और एक वस्तु है जिसको आनंद कहते हैं। सुख और दुख जो दो हैं, वो अनुकूल और प्रतिकूल चीजों का नाम है। जो चीजें बड़ी अनुकूल हैं उसको हम सुख कहते हैं, और जो प्रतिकूल हैं वो दुख है। अब हर व्यक्ति की अपनी अपनी समझ होती है कि ये चीज होगी तो मुझे सुख होगा और ये चीज ना होगी तो मुझे दुख होगा। जैसे एक छोटे बच्चे से किसी ने प्रश्न किया, बेटा क्या तुम स्कूल जाते हो? बोला ना, मुझे भेजा जाता है। उसका यही दुख है कि उसको स्कूल भेजा जाता है। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, पहले तो उसे लगता है कि स्कूल नहीं जाना चाहिए, ये मानो अपने आप में एक खराब चीज है कि मैं तो खेलता रहता हूँ और मुझे स्कूल भेज देते हैं। उससे जुड़कर वो सोच नहीं पाता।
लेकिन वही व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है और वह उसमें पढ़ाई करने में उसकी रुचि बढ़ जाती है, उसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, उसको स्कूल से अब तुम मत पढ़ो कहना पड़ता है, और मत पढ़ो, जाओ थोड़ा खेल लो, परिवर्तन आ गया फिर। तो बोले कि ये सुख और दुख की परिभाषा परिवर्तित होती रहती है, और जो चीज आज सुख दे रही है हो सकता है वही हमारे दुख का कारण बन सकती है, और जिसको हमने दुख माना था हो सकता है हम पीछे मुड़ के देखें और कहें अरे ये मेरे दुख का कारण था। कमाल की बात है, ये मैं कभी सोच सकता हूं कि ये मेरे दुख का कारण हो सकता है? ये बड़ा ही अद्भुत प्रसंग है ये। तो हमें स्वामी जी कहते हैं कि ये बात समझनी चाहिए कि असल सुख होता है जब हम अपने अहंकार के और स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलते हैं। एक समय आता है जब हम सब चीजों को एकत्रित कर रहे होते हैं, फिर एकत्रित कर लिया, फिर क्या करें? पैसा तो आ गया, समृद्धि आ गई, तो कितना अपने लिए भोगेंगे? बोले चलो कोई साथ में हो, वो भी साथ में भोग लेगा। ये तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, फिर वहां तक भी सीमित नहीं होते और उसका विकास होता है। सो वास्तविक सुख जो है वो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में। क्यों? क्योंकि स्वार्थपरता मन को संकीर्ण बनाती है, और जितना मन संकीर्ण होता जाता है उतना ही उसमें आनंद कम होता जाता है। भूमैव सुखम न अल्पम सुखम अस्ति। छांदोग्य उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि भूम, भूम अर्थात अनंत, बड़ा, बृहत। बृहत का एक जो शब्द संस्कृत में है वह भूम। भूमैव सुखम, भूम में ही आनंद है, न कि अल्प में आनंद है, कम में आनंद नहीं है। और भी ज्यादा, और भी ज्यादा मन जितना विकसित होता जाता है उतना ही उसकी स्वार्थपरता कम होती जाती है, और वह सुखी होता जाता है, अर्थात आनंदित होता जाता है। और और एक बात स्वामी जी के साथ में ऐड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिवा अपने उसे और कोई सुखी नहीं बना सकता। हम ही अपने आप को दुखी बना सकते हैं और हम ही अपने आप को दुखी बना सकते हैं। एक बार श्रीमद स्वामी रंगनाथान जी महाराज, जो रामकृष्ण मिशन के 13वें प्रेसिडेंट थे, वो अपने एक संस्मरण में बता रहे थे कि वो एक बार अमेरिका गए, तो वहाँ स्वामी जी बहुत अच्छे अंग्रेजी में वक्ता थे, बहुत लोग उनको जानते थे। तो रास्ते में कहीं जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक यहाँ पे एक ओल्ड एज होम है, एक वृद्धाश्रम है, तो वहाँ पे हम आपका एक छोटा सा प्रवचन रखना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा ठीक है। लगभग गए, तो उस जगह पर जब स्वामी जी आए हैं ऐसा बात बोली गई, तो उस वृद्धाश्रम में जो जो लोग थे सब आए। अब अमेरिका का एक अच्छा समृद्ध देश का वो वृद्धाश्रम, वो बोले बहुत से लोग आए, कोई व्हील चेयर पे आए, किसी को लाया गया, कोई ठीक ठीक चल के आ गया, इत्यादि। तो 40-50 लोग थे बैठ के, स्वामी जी उनसे बात कर रहे हैं। बात करते करते स्वामी जी ने एक बात कही, देखिए आप सब के अंदर कोई ना कोई इस जहाँ पे रहते हैं उसके प्रति कोई शिकायत है। कोई कहता है कि मेरे को चाय इतने बजे मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलती है, किसी की कोई और शिकायत है। आपको गवर्नमेंट जो दे सकती थी दे दिया उसने, आपके लिए समाज जो कर सकता था उसने कर दिया। लेकिन अब अगर अगर कहें कोई सुख, सुख तो आप सिर्फ आप अपने आप को ही दे सकते हैं। जब तक आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक बाहरी चीजें अपने आप में तुम्हें सुख नहीं दे सकती। हमारे अंदर में परिवर्तन आना चाहिए। अंदर में देखने की दृष्टि में जो परिवर्तन नहीं होगा तो सब कुछ होते हुए भी हम बड़े दुखी होंगे। तो जैसे कि अंग्रेजी में कहा गया है, रियल हैप्पीनेस इज ऑलवेज ए पर्सनल जर्नी। ये एक निजी यात्रा है। कितने लोग हैं जो कम में भी बड़े सुखी होते हैं, और बहुत से हैं जो बहुत कुछ होते हुए बड़े दुखी होते हैं, क्योंकि उनके मन की दृष्टि, उनको देखने का जो तरीका है वही है। तो असल में जो स्वामी जी ने ये बात कही है ना, कि मूर्खतावश मनुष्य सोचता है कि अपने आप को सुखी बना सकता है, अपना अहम केंद्रित हो जाता है, अपना बड़ा स्वार्थपरक हो जाता है,
ये 100% सत्य है। इसमें किसी प्रकार का 1% भी गलत बात नहीं है। क्योंकि अंत में जब स्वामी जी कहते हैं कि घोर संघर्ष के बाद उसकी आंखें खुलती हैं कि मैंने इतना कुछ तो कलेक्ट कर लिया, इतना कुछ तो मैंने समाप्त प्राप्त कर लिया, अब किसी भी दिन बत्ती गुल हो सकती है, किसी भी दिन हो जाएगा कि बस सुबह खबर मिल गई, वो नहीं रहे। तो मैंने सब प्राप्त किस लिए किया? तो बोले इसीलिए तुम पहले से ही सोचो कि मैं क्या दूसरे के लिए कर सकता हूं, स्वार्थपरता को छोड़ के दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूं। कितने लोग हैं जो इतना कुछ प्राप्त करके ही दुखी हैं, उनके लिए वही अपने आप में एक बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है कि इतना कुछ हो गया, अब मैं क्या करूं, किसको दूं, को मिल नहीं रहा, उसके लिए ही बड़े चिंतित हैं। तो इसीलिए स्वामी जी ने कहा आरंभ से ही हमें सोचना चाहिए, सुख तो स्वार्थपरता को नष्ट कर देने में है। जब स्वार्थपरता कम होती है, जब अहम केंद्रित व्यक्ति कम हो जाता है, तब उसकी शिकायतें कम हो जाती हैं, तब उसकी नकारात्मक जो सोच है वो कम हो जाती है। नहीं तो सब समय अपने बारे में ही सोचता रहता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। और लेकिन जितना वो निस्वार्थ होता जाता है, अब निस्वार्थ होना भी सिर्फ ये नहीं कि निस्वार्थ होके मैंने 500 रुपए का डोनेशन दे दिया, इसका अर्थ ये नहीं है। निस्वार्थ होना अपने आप में एक बहुत सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म चीज है। और इसको भी हम समझ लें कि हम ही अपने आप को सुखी बना सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। तो दूसरों का कोई महत्व नहीं है, दूसरों का महत्व है, लेकिन उनका भी एक स्थान है। लेकिन सबसे अधिक जो है कि हम जब तक अपने आप को ठीक ना रखें, हमारे अंदर अनुशासन ना हो, हमारे अंदर कर्मठता ना हो, हमारे अंदर पवित्रता ना हो, हमारे अंदर शुद्ध प्रेम ना हो, तो हम सुखी नहीं हो सकते। सब कुछ होते हुए भी हम दुखी ही रहते हैं। इसलिए स्वामी जी की ये बात कि सुख और दुख एक ही सिक्के के चित्त और पट है, ये हमें याद रखनी चाहिए। और अ, हमें जब तक हम इस सुख दुख के दूर जो हमारा जो असल स्वरूप है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इस स्वरूप में हम ईश्वर कहते हैं, जितना हम उसमें जितना अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, उतना ही हम अपने स्वार्थ को छोड़ पाएंगे और अपने ठीक ठीक आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो आज इतना ही, अगली बार फिर आगे पढ़ेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।